हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल पीईएस क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज़। और एमसीक्यू सीरीज़ का आपको नाम पता है क्या है? एमसीक्यू 2.0। ओके, चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, पहला क्वेश्चन आ जाता है, पूछा गया है कि आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन सी लेक है जिसको नाम दिया गया है सुल्तान ज़ैन उद आबदीन। तो सुल्तान ज़ैन उद आबदीन जो है उनके द्वारा हमारे जे की लेक है। तो वह कौन सी लेक है जिसको नाम दिया गया? बताओ उसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है गुलसार लेक। ठीक है, तो गुलसार लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर की, इसको नाम दिया गया है सुल्तान ज़ैन उद आबदीन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोसर नाग के बारे में। तो कोसर नाग को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो आपने ये बताना है, क्या उसे विष्णु पद बोला जाता है, विष्णु सार बोला जाता है, विष्णु पर बोला जाता है, विष्णु सत बोला जाता है? बताओ उसका सही आंसर क्या होगा। कोसर नाग लेक को विष्णु पद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंचार लेक जो है। आपको पता है कि ये सोर एरिया जो है हमारा कश्मीर का, ठीक है, वहाँ पे लोकेटेड है। तो हम ये बोलेंगे कि अंचार लेक जो है ये कनेक्ट होती है जी डल लेक से। ठीक है, तो वो कौन सी केनाल है जो कनेक्ट करेगी डल लेक से इस अंचार लेक को? तो उस केनाल का आपने नाम बताना है। तो बताओ कौन सी केनाल है जो इन दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करती है। इस तरफ डल लेक है और इस तरफ आपका अंचार लेक है, बताओ। सही ऑप्शन है इसका आमिर खान नाला। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ जब आपके पी वाई क्यूज़ किए थे ना हमने, उस समय हमने देखा था ये, है ना। एक सेकंड एक सेकंड, इसको ना थोड़ा ऐसे कर लेते हैं यार। एक सेकंड। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है, चलो आगे। अच्छा, तो अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लेक बन जाती है कश्मीर की जिसको एलमॉन्ट शेप्ड लेक, ठीक है, तो इसे बोला गया है। तो बताओ क्या सही आंसर क्या इसका क्या होगा। सही आंसर है इसका तरसार लेक। ठीक है, तो तरसार लेक जो है इसकी आपको पूरी एलमॉन्ट शेप लेक है ये। ठीक है, पूरी शेप आपको इसी हिसाब से जो है वो देखने को मिलती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि आपने बताना है ओलिगोट्रॉफिक लेक इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, यार ओलिगोट्रॉफिक लेक क्या होता है क्या नहीं होता ये सब डिस्कस करेंगे जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना अपनी, वहाँ पे आपका आएगा ये। ठीक है, उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलो बताओ कौन सा इसमें से हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओलिगोट्रॉफिक लेक। तो ओलिगोट्रॉफिक लेक इनमें से कौन सी नहीं है, बताओ। डल लेक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपको बताना है जी कश्मीर की लेक के बारे में कि विच लेक ऑफ कश्मीर इज़ कनेक्टेड टू जेलम बाय द केनाल नियर सुंबल। तो आपने बताना है कौन सी लेक है कश्मीर की जो कनेक्ट होती है जी जेलम रिवर को। ओके, तो केनाल के थ्रू कनेक्ट की जाएगी। तो आपने ये बताना उस लेक का नाम बताना है। तो बताओ सही आंसर इसका क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही है, मैं फिर बता देता हूँ, मनसाबल लेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी लेक है कश्मीर की जो आप अमरनाथ जाओगे तो अमरनाथ के ही चलते ही रास्ते में आपको देखने को मिलती है। तो वो लेक का आपको नाम बताना है। सही ऑप्शन है इसका शेषनाग लेक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक का नाम बताओ कश्मीर की जिसको लेक ऑफ डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। ये इजी क्वेश्चन है यार। ये जब हम जे एंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना वहाँ पे मैं ये डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पूछा गया है, अच्छा यहाँ पे पूछा गया है आपको बताना है कश्मीर की लेक। ठीक है, कश्मीर की लेक आपने बतानी है जो सप्लाई करती है वाटर टू दी फाउंटेन ऑफ फेमस मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर। ओके, तो बताओ उसका सही आंसर क्या होगा कि कश्मीर की लेक बताओ जो पानी सप्लाई करेगी। हम बात करें मुगल गार्डन है फेमस, उसको पानी सप्लाई किया जाता है फ्रॉम द
कश्मीर की उस लेक से, ठीक है। उस लेक का नाम आपने बताना है, बताओ। अच्छा, सही ऑप्शन है इसका मारसार लेक, ठीक है। तो मारसार लेक जो है कश्मीर की, तो बेसिकली ये सप्लाई करती है वाटर किसको, फेमस गार्डन है मुगल गार्डन कश्मीर का, उसके फाउंटेन को। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको बतानी है जी कश्मीर की लेक, जो बिल्कुल ही आपको डांची गाम नेशनल पार्क जो है उसके बिल्कुल पास ही आपको देखने को मिलता है। तो उस लेक का आपको नाम बताना है, तो बताओ कौन सी है वो। मारसर लेक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपको बताना है जी लेक जो ड्रेन हो जाती है लिद्दर रिवर में जाके। और आपको पता है लिद्दर रिवर क्या है, ये झेलम रिवर है। झेलम रिवर की एक फेमस ट्रिब्यूटरी है, वो है लिद्दर। हमने पढ़ी भी हुई है जे एंड के जोग्राफी में, है ना, सिंधलर लिद्दर। तो ये सारी हमने ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है। तो लिद्दर रिवर जो है ये एक फेमस ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। तो हम ये बोलेंगे कि कौन सी लेक जो है वो ड्रेन हो जाती, खाली हो जाती है इस लिद्दर रिवर में जाके। तो बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका। तरसार लेक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीलमत पुराण जो है, अकॉर्डिंग टू द नीलमत पुराण कश्मीर जो है वाज ए लेक कॉल्ड, बताओ। तो ये जो लेक थी इसको सतीसर लेक बोला जाता था। ये भी जे एंड के हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि नीलमत पुराण जो थी टेक्स्ट जो था उसके द्वारा ये बोला गया था कश्मीर जो है, ठीक है, कश्मीर जो है हम बात करें वहाँ पे सतीसर लेक थी उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम वेयर चेनाब ओरिजिनेटेड। तो चेनाब की ओरिजिनेशन होती है वो कहाँ से होती है, बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बारालाचा पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको बताना है जी लेक जम्मू एंड कश्मीर की डेट इज़ फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो इसकी फॉर्मेशन होती है। अब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ क्या है क्या नहीं यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस अब ये याद रखो कि अर्थ के अंदर जो है कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर आप बोलो अर्थ के अंदर जो है आप देखते हो कि प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इनमें इंटरेक्शन होती है ना। वो इंटरेक्शन में आपकी कोलिजन भी होती है, या फिर आप बोले कंप्रेशन भी होती है, और हम बोलें कि टेंशनल भी होती है यानी कि डाइवर्जेंस भी होती है, और फिर हम बात करें कि एक स्लाइडिंग भी होती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है यार, ये हमने डिस्कस किया हुआ है जब हमने ये अपने डेमो लेक्चर सीरीज़ की थी ना, वहाँ पे हमने डिस्कस किया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो टेक्टोनिक का मतलब क्या होता क्या है। ओके, प्लेट्स की मूवमेंट को बोला जाता है, जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं अर्थ के नीचे, वो बेसिकली प्लेट्स मूवमेंट करती है। जब मूवमेंट करेगी तो उन प्लेट्स में जो क्या इंटरेक्शन होगी, वो इंटरेक्शन तीन तरह की होती है। कंप्रेशनल दोनों पास पास आ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंस होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन वाला केस होगा। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस है, दूर दूर को जा रही है, तो यहाँ से क्या होगा, मैग्मा ऊपर राइज करेगा, वॉल्केनिक इरप्शन इस टाइप का। आपको अटलांटिक ओशन में जो आपको मैर देखने को मिलता है, मिड अटलांटिक रिज है ना, पैसिफिक ओशन जैसे कि आपको देखना चैगॉस रिज, ये बेसिकली इसका रिजल्ट है। और स्लाइडिंग जो है, ठीक है, इससे आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन बनती है। बाकी डिटेल में देखना तो वहाँ जाओ यार, ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वही चीज़ है, जब मैं कुछ चीज़ को डिस्कस करता हूँ फिर क्या होता है, मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के चक्कर में लेक्चर की लेंथ लंबी हो जाती है। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर आप लेक्चर की लेंथ जो है लंबी ले जाते हो। यार वो लंबी तभी बन जाती है क्योंकि, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चंस को देखना और साथ उसके आंसर्स को देखना, उसके आंसर्स का, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सको आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुँची हुई है, ठीक है। बाकी डिटेल देखना हो तो हमारे वो सीरीज़ चलती ही है, वहाँ पे जाके आप इसको पढ़ सकते हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि आपको बताना है जी जम्मू एंड कश्मीर की लेक जो कि फॉर्म होती है टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू, बताओ। सही ऑप्शन है इसका वुलर लेक, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, एट विच पॉइंट झेलम रिवर चेनाब रिवर को ज्वाइन कर देती है। झेलम रिवर है, इसको ज्वाइन कौन करेगी, चेनाब रिवर करेगी। तो किस पॉइंट पे ये ज्वाइन होगा, मीटिंग होगी, तो वो बताओ। सही ऑप्शन है त्रिमू, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ जे एंड की ज्योग्राफी में, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, 15 क्वेश्चन हो गए, बाकी जो रिमेनिंग आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।